तो क्या हाल चाल, सब बढ़िया। केडी ग्रुप स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम फिर आए हैं सेट के कुछ नए क्वेश्चन लेकर, तो चलिए उन्हें करने का प्रयास करते हैं। और ध्यान दीजिए थोड़ा सा, देखिए अब इसमें आपको सत्य और असत्य के बारे में बताना है। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथन में सत्यता अथवा असत्यता की जांच कीजिए। मतलब आपको बताना है कि ये कथन सत्य है कि असत्य है। तो चलिए पहला करते हैं हम लोग, सॉल्यूशन नंबर फर्स्ट। बहुत आराम से करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, एकदम इजी वे में सबको लेकर चलेंगे, किसी चीज को मुश्किल नहीं बनाना है यहाँ पे हमें। देखिए क्या कह रहा है, यदि ए सबसेट है बी का। चलिए, यदि ए सबसेट है बी का और फिर तथा जो आपका यक्स है वो बी का एलिमेंट नहीं है, तब ये जरूरी है कि ये एक्स जो होगा वो ए का भी एलिमेंट नहीं होगा। यह कथन सत्य है, सत्य कथन है। अब जरा सा आप लोगों में से मुझसे कोई बहुत से लोग पूछेंगे कि कैसे कह सकते हैं ये सत्य है। तो अब जरा सा आप वहां पर पहुंचिए, उपसमुच्चय की डेफिनेशन पे। उपसमुच्चय की डेफिनेशन या सबसेट की परिभाषा क्या कहती है? सबसेट की परिभाषा ये कहती है कि अगर ए के सारे एलिमेंट बी में हैं तब आप ए को बी का क्या कहेंगे? सबसेट कह देंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए वैसे इसका, क्योंकि ये कथन सत्य है तो इसका प्रूफ होता है, लेकिन इसका प्रूफ जो है हम नहीं कराएंगे। हम यहाँ थोड़ा सा आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताना चाह रहे हैं, तो आप खुद ही आइडिया लेके आपको अच्छा आपके दिमाग में आएगा कि प्रूफ क्यों नहीं कराएंगे, प्रूफ भी कराइए। तो आप प्रूफ में आप ये लिख सकते हैं कि उपसमुच्चय की परिभाषा से हम जानते हैं कि ऐसा होता है। ठीक है, परिभाषा ही से प्रूफ होगा, लेकिन फिर भी हम आपको एक एग्जाम्पल देकर दिखाते हैं। देखिए एग्जाम्पल चलिए देखते हैं। तो अगर ए सबसेट है बी का, तो पहले भैया आप ए ले लीजिए। मतलब ये दो कंडीशन आपको लेकर चलनी पड़ेगी। मैं सूरज को खा सकता हूं अगर आप उसे धरती पर ला दें, तो पहले ये काम और ये काम होगा तब इस काम की बात करेंगे। ठीक है, तो ए सबसेट है बी का, तो हमने ए के सारे एलिमेंट बी में लिए और बी में कुछ ज्यादा भी ले लिए। तो यहाँ से देखिए पहला कंडीशन हो गया, ए सबसेट हो गया हमारा बी का, मतलब ए के सारे एलिमेंट बी में। चेक कर लीजिए, ए के सारे 1 2 3 1 2 3 अक्रम इधर उधर है तो उससे कोई मतलब नहीं है। तथा कोई एक एलिमेंट है एक्स जो बी में नहीं है। मान लेते हैं, देखिए इसमें 5 नहीं है, तो 5 डज नॉट बिलोंग्स टू बी। ठीक है, पक्की बात है, नहीं है ना, चेक कर लीजिए 5 नहीं है इसमें। ठीक है, तब x डज नॉट बिलोंग्स टू ए, तब ये 5 ए में भी नहीं होगा। आप चेक कर लो, चेक कर लो। जब इसमें ही नहीं है और जाहिर सी बात है इसके सारे एलिमेंट इसमें होने चाहिए, तो इससे मतलब ही नहीं है। इसमें तो ज्यादा भी हो सकते हैं ना, लेकिन जब इसमें ही नहीं है, एक बात समझिए, इसमें हो ना हो उससे हमसे मतलब नहीं है। जैसे देखिए यहाँ पर 4 है लेकिन 4 इसमें नहीं है, तभी इसको आप इसका सबसेट कहेंगे। अब हो सकता है 4 इसमें रहे, हो सकता है ना भी रहे, तो उस केस में भी सबसेट रहेगा। लेकिन अगर वो बी में नहीं है, बी में नहीं है तो ए में कैसे प्रेजेंट हो सकता है? क्योंकि वो सबसेट आपने पहले कह दिया ना, वो सबसेट है। सबसेट का मतलब इसके सारे एलिमेंट इसमें होगा। और अगर ए में प्रेजेंट कराएं, पहली बात तो बी में प्रेजेंट नहीं है तो ए में प्रेजेंट होगा ही नहीं। और अगर ए में प्रेजेंट कराएं तो सबसेट की परिभाषा से, क्योंकि यहाँ आपने सबसेट माना है, सबसेट की परिभाषा से वो ऑटोमेटिकली बी में प्रेजेंट हो जाएगा। ठीक है, इसलिए ये कथन आपका सत्य है, क्योंकि कह रहे हैं ऐसा नहीं होना है, तो सही बात कह रहे हैं भाई, तो दिक्कत नहीं है। अब आइए हम लोग सेकेंड नंबर देखते हैं, इसका 4 का सेकेंड नंबर। सेकेंड नंबर हमसे कहना चाह रहा है कि यदि x सबसेट है एक, सॉरी x जो है a का एलिमेंट है तथा a सबसेट नहीं है b का, तब जो बेटा आपका x होगा ना वो b में भी नहीं होगा। यही ये कहना चाह रहे हैं। तो चलिए, तो ये कथन क्या है? ये कथन आपका सत्य है। क्या है? सत्य है।
चलिए फिर से हम एग्जाम्पल ही बनाना चाह रहे हैं, इस एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझा दें। इस लेवल पे हम थोड़ा सा एग्जाम्पल के थ्रू ही समझेंगे, बाकी बीएससी वगैरह में प्रूफ होगा जो हमेशा सत्य होगा। ठीक है, अब देखिए x कोई एलिमेंट है, जैसे मैंने एक सेट ले लिया A 1 2 3। अब x यहां से हम एक एलिमेंट उठा लेते हैं 3 जो A में है, ठीक है, तथा A सबसेट नहीं है B का। B ले ले हम लोग 1 2 और 4, ठीक है, तो A सबसेट नहीं है B का, नहीं है ना, चेक कर लीजिए, A सबसेट नहीं है B का, ठीक है। तो ये कह रहे हैं तो x जो है B में नहीं होगा, x B में नहीं होगा। देखिए x 3 इसमें है, 3 इसमें नहीं है, तो भाई सही बात कह रहे हैं, तब x डज नॉट बिलोंग्स टू B। तो ये कथन क्या है आपका, सत्य है, ठीक है। अब आइए, उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आया होगा। बड़ा मुश्किल जब इसमें नहीं, देखिए 3 इसमें था लेकिन इसमें नहीं है, तो सही बात कह रहे हैं, तो ये कथन क्या हो गया आपका, सत्य हो गया। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं। क्या कह रहा है, यदि a बराबर, लिख लेते हैं, यदि a बराबर 1 2 3 4, यही है ना। फिर क्या कह रहा है, b बराबर 2 1 कामा 2 कामा 3। फिर क्या कह रहे हैं, तथा c बराबर, नहीं सॉरी मैं सर 5वां लिख दे रहा हूँ, क्या गड़बड़ है ये, मैं तीसरा लिखना चाहिए मुझे, तो चलिए तीसरा देखते हैं, अभी 5वें पे आएंगे, पहले उसको कर लेते हैं। यदि x जो है आपका, यदि x जो है आपका किस में बिलोंग कर रहा है, a में बिलोंग कर रहा है, तथा a पूरा सेट a ही सेट b का क्या हो गया, अवयव हो गया, तब आप ये कहेंगे कि जो x होगा वो b में नहीं होगा। ये कथन भैया आपका असत्य है। क्या है, असत्य है। अब सवाल उठता है असत्य है तो क्यों असत्य है बताइए। तो यहाँ एक एग्जाम्पल देंगे हम आपको, देखिए जैसे मैंने लिया एक सेट ए लिया, 1 2 3 बार बार ले रहे हैं, इस बार हम ले लेते हैं 4 5 और 6, कोई दिक्कत, आप कहेंगे नहीं भाई सेट है, हमने आर्बिट्रेरी अपने मन से मान लिया। अब देखिए इसमें कोई एलिमेंट x इज इक्वल टू 6 का चुनाव कर लेते हैं, ठीक है। अब b इज इक्वल टू, अच्छा देखिए असत्य है तो हमको एक ऐसा एग्जाम्पल ढूंढना होगा जिसके लिए गलत हो जाए तो हम कह देंगे असत्य। जो सत्य होता है वो हमेशा सत्य होता है, और जो असत्य होता है कोई एक गलती ढूंढ के उसको बता देते हैं यहाँ पर ये सत्य नहीं है। अब देखिए अब क्या कह रहा है, इस बात को ध्यान रखिए, a पूरा b, जो पूरा सेट a है वो सेट b का एलिमेंट हो गया, मतलब ये पूरा सेट a सेट b में चला जाएगा, चला गया, तो वो भी कंडीशन, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आप चाहें तो b a मछली ब्रैकेट में a कामा 7, इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए a कामा 7, देखिए पहली बात x जो है x इज इक्वल टू 6 जो है आपका सेट a में बिलोंग कर रहा है ना, और जो आपका पूरा सेट a है, पूरा सेट a सेट b में मझले कोष्ठक के अंदर है, मतलब सेट b का एलिमेंट हो गया। लेकिन x यहाँ पर है, लेकिन x यहाँ पर, x यानी 6 यहाँ पर है और 6 यहाँ पर नहीं है, जबकि ये कह रहे हैं कि 6, जैसे कि x अगर इसमें है तो x इसमें भी होगा, लेकिन देखिए हमारे केस में 6 यानी कि x इसमें था लेकिन इसमें नहीं है ना, तो ये गलत कह रहे हैं ना, अतः हमारा कथन असत्य है। मैंने लिखा है ना, हाँ ठीक है, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 5 नंबर हमारा, जो कि क्या कह रहा है, यदि a बराबर 1 2 3 4, तो दिया है, देखिए यहाँ पर आपको समय हो सकता है थोड़ा सा ज्यादा लग जाए, लेकिन आपको चीज समझ में आएगी, इसकी बात की गारंटी मेरी है। 3 4 तथा b बराबर क्या है, 1 2 3, ठीक है। अब जरा समझिए, हमसे कह रहा है
और सी बराबर भी हमको कुछ दे दिया है, सी बराबर दे दिया है 2 और 4, इसको भी लिख लेते हैं, सी बराबर 2 और 4। तो x एक सेट आपको इस तरीके से निकालना है कि वो x जो हो वो b का सबसेट हो, मतलब x के सारे एलिमेंट b में हो, और x जो हो वो c का सबसेट हो। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम इसके उपसमुच्चय निकालते हैं। a के उपसमुच्चय, a के उपसमुच्चय, वैसे a के ज्यादा पड़ जाएंगे, हम पहले b के ही निकाले थे क्योंकि b और c में काम है ना पहले। तो b के उपसमुच्चय, b के उपसमुच्चय, तो b के उपसमुच्चय कौन कौन से बनेंगे आप ही बताइए। पहला तो b का बनेगा 5, फिर बनेगा आपका सिंगलटन 1, फिर आपका बनेगा सिंगलटन 2, फिर आपका बनेगा सिंगलटन 3, फिर आपका बनेगा सिंगलटन का काम बताऊं 1, 2, फिर 1, 3, फिर 2, 3, 2, 3 और फिर 2, 3, फिर 3, 2, हाँ 3, 2 नहीं, वो रिपीट नहीं करेंगे। एक कितने होने चाहिए, 2 1 2 3 8 होने चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7, एक बार ये पूरा आ जाता है 1 2 3। तो ये इसके उपसमुच्चय हैं। नेक्स्ट सी के उपसमुच्चयों की संख्या क्या होगी, 5 होगा, और फिर क्या होगा सिंगलटन 2, सिंगलटन 4, फिर क्या होगा आपका 2, 4। अब चलिए कुल मिला के अब हमको एक ऐसा x लेना है जो b का भी सबसेट हो और a का भी सबसेट हो, तो सॉरी b का भी सबसेट हो और c का भी सबसेट हो। तो हम 5 ले लेते हैं, मतलब ऐसा एलिमेंट जो इसमें भी प्रेजेंट हो और इसमें भी प्रेजेंट हो। 5 ले लेते हैं और हम लोग ले लेते हैं सिंगलटन 2, और भी ले सकते हैं, मैंने एक ही बना दिया। तो x ये जो होगा ये इसका भी सबसेट होगा और इसका भी सबसेट होगा, क्योंकि इसके सारे एलिमेंट इसमें भी मिल जाएंगे और इसमें भी मिल जाएंगे। तो ये आपका हो गया पांचवे का फर्स्ट। अब हम लोग देखते हैं पांचवे का सेकंड। तो पांचवे का सेकंड कह रहा है कि अगर x कोई सेट है जो सबसेट है इसका सेट A का, तो वो आप ऐसा बनाइए कि वो x जो हो C का सबसेट ना हो। अच्छा देखिए A का सबसेट हो यानी 1 2 3, और देखिए C का सबसेट ना हो, C का ही दिया था, एक मिनट रुक जाइए, C का सबसेट ना हो, हाँ यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, यहाँ पे ये था B का सबसेट ना हो, प्रॉपर सबसेट ना हो। चलिए देखिए 1 2 3, और यहाँ पर भी क्या है आपका 1 2 3। तो अगर आप देखें तो पाएंगे आप सिर्फ और सिर्फ ए के वो उपसमुच्चय लीजिए, ए के केवल वो उपसमुच्चय लीजिए जिसमें 4 आते हों, जिससे क्या होगा, जिससे वो क्या होगा, ए का तो सबसेट बना रहेगा लेकिन बी वाले का सबसेट नहीं बनेगा क्योंकि बी में 4 है ही नहीं। तो हम लोग ले सकते हैं सिंगलटन 4, क्या ले सकते हैं सिंगलटन 4, फिर 1, 4, फिर क्या ले सकते हैं 2, 4, फिर क्या ले सकते हैं 3, 4, फिर क्या ले सकते हैं 4, 4, नहीं सेट में एलिमेंट रिपीट नहीं करता। देखिए इसका काम खत्म 2 2 का। अब 3 3 पर आ जाइए, 1 2 और 4, ठीक है 1 3 और 4, और क्या हो जाएगा 2 3 और 4, 4 वाले लेने हैं 2 3 और 4, और क्या बनेंगे
3 4 2 नहीं ले सकते, बस इतने ही बनेंगे। देखिए ये सब जो भी मिले हैं ये आपके ए के तो सबसेट हैं, ए के तो सबसेट है, लेकिन बी का एक भी सबसेट नहीं। आप बनाकर चेक कर लीजिए, नहीं होगा, बनाइएगा इसके। तो क्योंकि हमने जानबूझ के 4 वाले लिए हैं ना, तो 4 जब इसमें 4 है ही नहीं तो बी का सबसेट कैसे बनेगा, जबकि इसके पहले वाला वो बी का भी सबसेट था और सी का भी सबसेट मिल जाता था। ठीक है, अब आइए आगे देखते हैं। आइए नेक्स्ट और एक आखिरी क्वेश्चन देखते हैं 6 नंबर। सिद्ध कीजिए कि ए प्रॉपर सबसेट है बी का, मतलब ए के सारे एलिमेंट बी में है, बी प्रॉपर सबसेट है सी का, बी के सारे एलिमेंट सी में है, और सी प्रॉपर सबसेट है ए का, यानी सी के एलिमेंट सारे ए में है, तब ए और बी बराबर होंगे। तो चलिए इसको हम 2 तरीके से प्रूव करेंगे। माना पहले एक एक्स एलिमेंट लेंगे जो सेट ए में हो, तब हम क्या कह सकते हैं, अगर वो ए में है तो हम ये कह सकते हैं कि वही एलिमेंट बी में भी होगा। क्यों कह सकते हैं भैया, क्योंकि हमको ये मानकर चलना पड़ेगा ए प्रॉपर सबसेट है बी का, तो इसकी परिभाषा ये हो जो भी एलिमेंट ए में मौजूद है वो बी में होंगे। तो एक्स अगर मौजूद है ए में तो एक्स बी में भी मौजूद होगा। अब देखिए बी, यहां से देखिए दिस थिंग इंप्लाइज दैट एक्स प्रॉपर सबसेट है बी का, तो दिस थिंग इंप्लाइज दैट एक्स प्रॉपर सबसेट होगा सी का। सॉरी, आई एम वेरी सॉरी, यहाँ पर x जो है b का एलिमेंट है, तो हम कह सकते हैं x जो है सेट b में मौजूद है, और उसी तरीके से x c में मौजूद होगा। क्यों, क्योंकि b जो है वो प्रॉपर सबसेट है a का, मतलब b के सारे एलिमेंट c में हैं, a में नहीं c में। ठीक है, देखिए यहाँ पर दिया है ना। फिर देखिए अगर x जो है आपका C में मौजूद है तो ये क्या इंप्लाई कर देगा कि x जो है आपका A में भी मौजूद होगा। तो देखिए x अगर A में है तो x B में भी है, x अगर B में है तो x A में भी है। तो मतलब जितने भी एलिमेंट A में है वो B में है, और जितने भी एलिमेंट B में है वो A में है। तो हम कह सकते हैं कि A जो है B के बराबर ही है। तो इसी के साथ आज का ये टॉपिक हमारा समाप्त होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी ऊर्जा और इसी एनर्जी के साथ।